बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के हवाले से है और आज प्रोस्टेट ग्लैंड के हवाले से मैं एक ऐसी मेडिसन का जिक्र करूँगा इसमें कि जिस मेडिसन के बग़ैर किसी सिम्टम्स के मैं तकरीबन हर मरीज़ को अपने क्लिनिक में लिखता हूँ और बहुत सारे पेशेंट इससे शफायाब होते हैं। उसमें प्रोस्टेट का मसला हो या प्रोस्टाइटिस का मसला हो या प्रोस्टेट में किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो इस मेडिसन से बहुत सारे मरीज़ों को जो है वो रिलीफ मिलता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो मसाने के नीचे वाक़या होता है और अगर इसमें किसी भी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाए, जैसे कि प्रोस्टाइटिस हो जाए, प्रोस्टेट का कैंसर हो जाए या इसकी इनलार्जमेंट हो जाए, तो इससे मरीज़ों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि ये प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर से जो यूरेथ्रा गुजरा हुआ होता है, यानी पेशाब की नाली जो है प्रोस्टेट के अंदर से गुजरी हुई होती है। तो अगर प्रोस्टाइटिस हो जाए या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो जाए या प्रोस्टेट का कैंसर हो जाए या कोई भी इस तरह की तकलीफ़ हो तो फिर मर्दों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि प्रोस्टेट जो है ये मर्दों के अंदर होता है। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ना शुरू हो जाए तो जो पेशाब की नाली इसके अंदर से गुजर रही होती है, जो यूरेथ्रा इसके अंदर से गुजर रहा होता है, तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से पेशाब में दर्द हो सकता है, पेशाब में जलन हो सकती है, पेशाब रुक रुक कर आ सकता है, पेशाब करते हुए बाज़ औक़ात दर्द होता है, बाज़ औक़ात पेशाब से पहले दर्द होता है और बाज़ औक़ात ये नाली बिल्कुल बंद हो जाती है तो पेशाब रुक जाता है। जब पेशाब रुकता है तो वही पेशाब जो है अक्सर देखा है कि ये यूरेथ्रा जो होती है ये सिकुड़ जाती है और जो यूरिन जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है और किडनी के ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो इस तरह बहुत सारे मरीज़ जो हैं किडनी फेलियर भी हो जाते हैं। जब भी आपको अगर प्रोस्टेट के हवाले से कोई मामूली सी प्रॉब्लम भी अगर हो तो फिर फ़ौरन के हवाले से टेस्ट करवा लेने चाहिए, अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए और डायग्नोज़ करा लेना चाहिए कि प्रोस्टेट के अंदर या यूरिन की जो प्रॉब्लम आ रही है इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं, क्योंकि यूरिन के बहुत सारे मसाइल होते हैं। अक्सर मरीज़ जो प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से अक्सर लोग जब रात को लेटते हैं तो लेटने के साथ ही उनको पेशाब आना शुरू हो जाता है और वो इतना शिद्दत से पेशाब होता है कि बाज़ औक़ात तो वो उठकर वाशरूम तक पहुंचते ही नहीं हैं, तो वो पेशाब उनके कुछ कतरे निकल जाते हैं। बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं कि उनको पेशाब इतनी शिद्दत से आता है कि वो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं और वाशरूम की तरफ दौड़ के जाते हैं। इसी तरह बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं कि उनको पेशाब बार बार आता है, जिस तरह के जिन लोगों की शुगर मुसलसल बढ़ी रहती है और उनका पेशाब कंट्रोल नहीं होता है, तो इसी तरह प्रोस्टेट के मरीज़ों को भी इस तरह के बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो प्रोस्टेट की बहुत सारी बीमारियां और फिर उनके अंदर बहुत सारे जो मसाइल होते हैं ये मुख्तलिफ़ एज में होता है। जो 40 साल से कम उम्र के मर्दों में जो मसाइल होते हैं उनमें प्रोस्टाइटिस का ज़्यादा मसला होता है। 50 साल से ऊपर के मर्दों को जो है हाइपरप्लाइजिया होता है, यानी प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाइजिया, आसान लफ्ज़ों में BHP भी कहते हैं, शार्ट लफ्ज़ों में BHP भी कहते हैं। और इसी तरह प्रोस्टेट की कैंसर भी होती है। ये 50 साल के ऊपर के मर्दों को ये मसाइल होते हैं, तो ये मर्दों को बहुत तकलीफ़ देने वाली बीमारी होती है। मर्दों को जो एहतियाती तदाबीर के तौर पर अगर उनकी किडनी में स्टोन वगैरह नहीं बनते हैं तो ये अगर कच्चा टमाटर जो है ये सलाद के तौर पर और काट कर कच्चा टमाटर खाना शुरू कर दें तो ये प्रोस्टेट के लिए एक स्टडी के मुताबिक ये बहुत मुफीद पाया गया है। दूसरी जो बड़ी मेडिसन है जिसका मैंने ज़िक्र किया है वो सेबल सेरुलेटा 30 पोटेंसी में, इसको आपने इस्तेमाल करना है। इसके जो सिम्टम्स इसके अंदर लिखे हुए हैं वो तो ये हैं कि जब रात को पेशेंट लेटता है और लेटते ही उसका अक्सर पेशाब जो है वो निकल भी जाता है। अगर पेशाब के अंदर प्रोस्टाइटिस हो, यानी पेशाब के अंदर सोजिश हो या BHP का मसला हो, तो उन दोनों में ये मेडिसन सेबल सेरुलेटा उसको रिज़ॉल्व करती है, उसको ठीक करने में मावन साबित होती है। तो अगर प्रोस्टेट के अंदर या प्रोस्टेट के हवाले से किसी भी किस्म की आपको तकलीफ़ है, पेशाब में जलन है, पेशाब में दर्द है, पेशाब रुक रुक कर आता है, प्रोस्टाइटिस है या किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ है, तो ये मर्दों के लिए, ये प्रोस्टेट के लिए बड़ी टॉप की मेडिसन है। इसको इस्तेमाल करें। 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर और 5 कतरे रात थोड़े से पानी में डालकर खाने से पहले इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल से आपकी काफ़ी हद तक काफ़ी मसाइल जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। बाकी इसके अलावा अगर आप कोई एलोपैथिक की ट्रीटमेंट करवाते हैं या कोई और ट्रीटमेंट करवाते हैं, उस ट्रीटमेंट को साथ में जारी रखें और इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला के फजल से
ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن آپ کو کافی کمپلیکیشن ہے یا کافی عرصے سے آپ کو پراسٹیٹ کا مسئلہ ہے تو پھر دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر کے پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کی پوری ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ پروگرام سننے کا بہت شکریہ۔ اگر پسند آئے تو شیئر ضرور کریں۔